Hello students, welcome to PPPN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Selfish Giant. So far in this story that we have read about the giant and his behavior, that he didn't allow anyone to come enter into his garden. After 7 years, he came back to his garden, and when he saw many children were playing in the garden, he was very much annoyed and angry, and he built a wall around his garden. After that, the snow and the northern winds covered all the garden. He was waiting for the spring, but it didn't come. So he was very much annoyed and irritating and hoping that the spring will soon come in this garden. So next देखते हैं कि किस तरीके से उसने जो है स्प्रिंग को अपने गार्डन में देखा होगा. He saw most wonderful sight. तो जब खिड़की में बैठा बैठा सोच रहा था कि स्प्रिंग कैसे नहीं आ रही, तभी वो एक बहुत ही सुंदर साइट जो है आंखों से देखता है. साइट मतलब नज़ारा, व्यू, सीनरी जिसे हम कहते हैं. थ्रू अ लिटिल हॉल ऑन द वॉल द चिल्ड्रन हेल्ड केप्ट इन. जो जायंट की बनाई हुई दीवार थी, उसमें से एक छोटा सा हॉल करके जो बच्चे हैं वो गार्डन के अंदर आ गए थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. और सारे बच्चे जो हैं, जो ट्रीज थे उनके ब्रांचेस पर बैठे हुए थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. हर एक पेड़ जहाँ तक वो देख सकता था, सब पर बच्चे थे. एंड द trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently. And the trees were so glad. जो सारे पेड़ थे वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे to have the children back again, बच्चों को वापस देखकर, that had covered themselves with blossom. वो सारे खिल गए थे, जो चीज़ें मुरझा चुकी थी वो सारी खिल गई थी. and waving their arms gently above the children's head. बच्चों के सर के ऊपर वो अपनी ब्रांच से हाथ फेर रहे थे. The birds were flying about and twittering with delight. जो पक्षी हैं वो इधर उधर बच्चों के आसपास उड़ रहे थे और बड़ी खुशी से चहचहा रहे थे. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और जो फूल थे वो क्या थे, वापस से ग्रीन ग्रास के ऊपर जो है वो आ गए थे और मुस्कुरा रहे थे. It was a lovely scene. वो जो है बहुत सुंदर नज़ारा था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. गार्डन का सिर्फ एक कोना था जहाँ पर अभी भी क्या थी, सर्दियों का मौसम था. इट वॉज द फर्दरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. ये गार्डन का एकदम बहुत दूर वाला कोना था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहाँ पर केवल एक छोटा सा बच्चा था जो कि खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था. And he was wandering all round it. और वो इधर उधर क्या कर रहा था, वेंडर कर रहा था, घूम रहा था. Crying bitterly, जोर जोर से रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow. और वो बेचारा जो पेड़ था जिसके नीचे वो खड़ा हुआ था वो अभी भी आइस से और स्नो से जमा हुआ था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रॉरिंग अबाउट इट. और उसके ऊपर जो है वो नॉर्थ वाली जो चिल हवाएं होती हैं, चिल एयर होती हैं, वो बह रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. और उस ट्री ने कहा कि ऊपर चढ़ो बेटा. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड. और उसने अपनी ब्रांचेस जो थी वो नीचे करी ताकि वो बच्चा आराम से चढ़ जाए, जितना वो नीचे कर सकता था. बट द बॉय वॉज टू टाइनी. लेकिन वो बच्चा तो था वो बहुत ही छोटा था. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. और उस जो जायंट था उसका दिल बेचारे का पिघल गया और उसने कहा कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश था. Now I know why the spring would not come here. अब मैं समझ गया कि मेरे गार्डन में पहले स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं जो हूँ इस छोटे से बच्चे को इस पेड़ के ऊपर चढ़ा दूँगा. And then I will knock down the wall. और फिर मैं इस वॉल को गिरा दूँगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और मेरा जो गार्डन है वो हमेशा के लिए बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा. He was really very sorry for what he had done. उसे बड़ा दुख महसूस हो रहा था जो उसने पहले बच्चों के साथ में किया था.
सो ही क्रेप्ट डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे चल के वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और धीरे से उसने अपना गार्डन का जो डोर था वो खोला, एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बाहर निकल कर गार्डन में आ गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे. बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो इतने ज़्यादा डर गए, दैट दे ऑल रेन अवे, वो सब वहाँ से इधर उधर भागने लग गए. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन जो है वो वापस किस में, कौन से सीज़न में तब्दील हो गया, विंटर सीजन में. ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन, केवल वो छोटा सा बच्चा था वो नहीं भागा, फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडंट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो इतनी ज़्यादा आंसुओं से भरी हुई थी कि उसे दिखाई नहीं दिया कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है. तो जब उसने जायंट को आते हुए देखा ही नहीं तो वो उससे डरता कैसे. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और जायंट जो है वो पीछे से धीरे से आया और उसने अपने हाथों में उस छोटे से बच्चे को उठा लिया, एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ के ऊपर पहुंचा दिया. एंड द ट्री ब्रोक आउट एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और जो ट्री है वो फिर वापस खिल गया जैसे स्प्रिंग में खिल जाता है. एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट, वहाँ पर बर्ड्स आए और गाना गाने लगी. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, और उस बच्चे ने अपनी दोनों जो आर्म्स थी वो खोल दी और जायंट के आसपास में यानी कि नेक पर जो है उसने हग किया. एंड किस्ड हिम, और उसे किस भी दिया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सो दैट द जायंट वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर, और जो दूसरे बच्चे थे जब उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो अब इतना बुरा नहीं है, केम रनिंग, वो भी दौड़ते हुए आ गए बैक उसी गार्डन में. एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन्हीं के पीछे पीछे कौन आ गई, स्प्रिंग सीजन आ गई. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट, और फिर उसने कहा कि अब ये गार्डन तुम्हारा है छोटे बच्चों. एंड उसने क्या किया, ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, एक बड़ी भारी सी कुल्हाड़ी ली उसने और दीवार को भी गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और 12 बजे के करीब जब लोग मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. तो उन्होंने देखा कि जो जायंट था वो क्या कर रहा था, बच्चों के साथ में खेल रहा था. कहाँ पर, एक मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन में, जो शायद उन्होंने लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल यही देखा था. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो खेलते थे. एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो लोग आते थे और जायंट को गुड बाय बोलकर अपने घर की तरफ चले जाते थे. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा जो दोस्त है वो कहाँ है. ही सैड, जायंट ने कहा, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसे मैंने ऊपर ट्री पर पहुँचाया था. जो जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जायंट को जो है वो बच्चा बड़ा ही पसंद था. वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे, हमें नहीं पता, शायद वो दूर चला गया है. बच्चों ने यह आंसर किया. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट, जायंट ने बच्चों से कहा कि तुम जो हो पक्का से कल उसे लेकर आना. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वो तो जानते ही नहीं कि वो लड़का कहाँ पर रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और पहले कभी उसे देखा भी नहीं था. एंड द जायंट फील वेरी सैड, और जायंट को जो है वो अंदर से बड़ा दुख महसूस होता है. सो हर एक आफ्टरनून जो है वो जायंट उसका वेट करता है, वो बच्चा आता है या नहीं आता है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.